मूवी की शुरुआत एक बड़े ऑक्शन से होती है। वहां 1937 की बुगाटी को बेचा जा रहा होता है। ऑक्शनियर बताता है कि यह दुनिया की सबसे दुर्लभ गाड़ियों में से एक है और पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 2 ही मॉडल हैं। इस गाड़ी को खरीदने के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। बोली 30 मिलियन से शुरू होती है, कोई 32 बोलता है, कोई 34 और बोली बढ़ती चली जाती है। वहां एक आदमी होता है जिसका नाम जैक होता है। वह अपने बॉस से बात करता है और $80 मिलियन की फाइनल बोली लगाकर वो बुगाटी खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम 2 भाइयों को देखते हैं जो प्रोफेशनल चोर होते हैं। एक का नाम एंड्रयू होता है और दूसरे का नाम गैरेट। दोनों को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक होता है और दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां चुरा चुके होते हैं। एंड्रयू गैरेट पर गुस्सा होता है क्योंकि गैरेट की गर्लफ्रेंड कल रात उनकी एक गाड़ी चुराकर भाग गई थी। खैर, वो दोनों वहां जैक का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि जैक उस बुगाटी को ट्रक में लेकर उसी रास्ते से जाने वाला होता है और यह दोनों उसे चुराने वाले होते हैं। कुछ देर बाद एंड्रयू एक ट्रक देखते ही पहचान जाता है कि इसी में बुगाटी है और वो अपना प्लान शुरू कर देते हैं। प्लान के मुताबिक गैरेट अपनी गाड़ी ट्रक की तरफ ले जाने लगता है। एंड्रयू भी रस्सी से ट्रक पर कूदने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ट्रक पास आता है, एंड्रयू ट्रक पर कूद देता है, मगर लैंडिंग ठीक नहीं होती और वो गिरने ही वाला होता है कि किसी तरह ट्रक को मजबूती से पकड़ लेता है। गैरेट भी ट्रक के पीछे आ रहा होता है। एंड्रयू को लटका देखकर गैरेट अपनी गाड़ी ट्रक के करीब ले आता है और एंड्रयू जैसे तैसे गाड़ी पर उतरने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कार की छत पर चढ़कर दोबारा ट्रक पर चढ़ जाता है। गैरेट कार को ट्रक के सामने ले जाकर उसका रास्ता रोकने लगता है। जैक भी समझ जाता है कि यह लोग बुगाटी के पीछे पड़े हैं। ड्राइवर भी घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जैक ड्राइवर के सिर पर गन रखकर कहता है कि सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारो। ड्राइवर कई बार गैरेट की गाड़ी को टक्कर मारता है। गैरेट समझ जाता है कि यह ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो गाड़ी घुमाकर ट्रक के सामने रोक देता है। ट्रक गाड़ी से टकरा जाता है और धीमा पड़ जाता है। जैक गैरेट पर जमकर फायरिंग करता है, मगर थोड़ी देर में ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गैरेट गाड़ी से निकलकर ट्रक पर चढ़ जाता है और ट्रक की ब्रेक की तारें काट देता है और एंड्रयू के पास आ जाता है। एंड्रयू ट्रक का दरवाजा खोलता है और दोनों ट्रक के अंदर चले जाते हैं। वो जल्दी से बुगाटी के अंदर बैठ जाते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जैक ड्राइवर को ट्रक रोकने को कहता है, मगर ब्रेक पहले ही फेल हो चुकी होती है। इसीलिए वो खुद हालात संभालने के लिए ट्रक से बाहर निकलता है। दोनों भाई किसी तरह बुगाटी को स्टार्ट कर लेते हैं और वो दुर्लभ बुगाटी चुराने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त ट्रक भी बेकाबू होकर बुरी तरह पलट जाता है। दोनों इतनी महंगी गाड़ी चुराकर बहुत खुश होते हैं और एक बार में जश्न मनाने चले जाते हैं। वहां एंड्रयू की दोस्त भी होती है जिसका नाम स्टेफनी होता है। स्टेफनी उसे जोर से थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है कि तुम मुझे बुगाटी चुराने में साथ क्यों नहीं ले गए। एंड्रयू उससे वादा करता है कि अगली बार वो उसे जरूर साथ लेकर जाएगा। असल में स्टेफनी भी उनकी टीम का हिस्सा होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रयू और गैरेट बाप की तरफ से भाई होते हैं और महंगी गाड़ियां चुराना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। मगर उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन बुगाटी बेचने के लिए वो जिमी नाम के आदमी के पास जाते हैं। जिमी ने ही इन दोनों को गाड़ियां चुराने का काम दिया होता है, लेकिन जिमी यह गाड़ी लेने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता होता है कि यह गाड़ी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर क्रिमिनल की है। तब गैरेट जिमी को समझाता है कि हम वक्त पर गाड़ी लेकर आए हैं, इसलिए हमें पैसे दे दो। तभी जिमी अपने आदमियों को इशारा करता है और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर जबरदस्त मारपीट होती है, मगर जिमी के आदमी ज्यादा होते हैं और वो इन दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। असल में जिमी इन दोनों को गाड़ी समेत उसके असली मालिक के पास वापस करने वाला होता है क्योंकि वो उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसी वक्त जैक भी बुगाटी को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। जिमी उसे देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था ये गाड़ी किसकी है, तुम गाड़ी लेकर जा सकते हो। जब एंड्रयू और गैरेट को होश आता है तो उनके सामने बुगाटी का असली मालिक खड़ा होता है जिसका नाम मॉरियर होता है। ये दोनों ऊंची जगह पर कुर्सियों से बंधे होते हैं और इन्हें यहाँ लाने वाला जिमी होता है। मॉरियर एक ताकतवर बिजनेसमैन होता है। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, शून्य से शुरुआत की और लोगों को लूट कर अपनी दुनिया बनाई और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। मॉरियर बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि गाड़ी चुराना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए वो जिमी को सबके सामने मार देता है क्योंकि जिमी ही इन्हें काम दिया करता था। मॉरियर उनसे कहता है कि वो कुछ दिखाना चाहता है। फिर वो उन्हें एक बड़े गैराज में ले जाता है जहां दुनिया की दुर्लभ और जानी मानी गाड़ियां होती हैं। गैराज महंगी गाड़ियों से भरा होता है।
एंड्रयू और गैरेट इतनी महंगी गाड़ियां देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। मॉरियर बताता है कि वो दुर्लभ गाड़ियां इकट्ठा करता है और यह गाड़ियां उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। इसीलिए वो अपनी गन रीलोड करता है और इन दोनों को मारने ही वाला होता है कि गैरेट समझदारी से काम लेता है और उसे अगली चोरी का प्लान बताता है, जिससे वो इस बुगाटी से भी महंगी फेरारी चुराकर मॉरियर को दे सकते हैं। एंड्रयू मॉरियर को उस आदमी की कहानी सुनाता है जो बचपन से ही अमीर था। उसका नाम मैक्स होता है। उसने 15 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और MBA किया। वो दूसरे लड़कों से 7 साल छोटा होता है, लेकिन दिमाग और फैसले लेने में सबसे आगे होता है। जब मैक्स बड़ा होता है तो घर के बिजनेस को अपने तरीके से चलाने लगता है। जब मैक्स 30 साल का होता है तो उसका बाप बूढ़ा हो चुका होता है और अपना पूरा बिजनेस मैक्स को सौंप देता है। इसी मौके पर उसका बाप उसे एक खास तोहफा देता है, फेरारी 1922। इस फेरारी का दुनिया में सिर्फ एक ही मॉडल है और आज उसकी कीमत कई मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एंड्रयू मॉरियर को बताता है कि उनका प्लान इसी फेरारी को मैक्स से चुराना है। मैक्स और मॉरियर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मॉरियर बताता है कि मैक्स की वजह से उसे मिलियन डॉलर का नुकसान होता है, इसलिए वो भी बदला लेना चाहता है। लेकिन मॉरियर कहता है कि उसकी गाड़ी चुराना नामुमकिन है। गैरेट उसे समझाता है कि बस एक मौका दे दो, हम फेरारी आपके सामने लाकर रख देंगे। मॉरियर को भी उनका प्लान पसंद आता है और वो उन्हें 1 हफ्ते का वक्त देता है। अगर 1 हफ्ते में गाड़ी न मिली तो इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद मॉरियर के आदमी इन दोनों को पानी में फेंक कर चले जाते हैं। गैरेट कहता है कि सिर्फ 7 दिन में इतनी बड़ी चोरी कैसे करेंगे। एंड्रयू कहता है कि इसी हफ्ते किसी भी तरह चोरी करनी ही होगी, वरना मॉरियर मार देगा। वो ये भी बताता है कि यह उसकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वो चोरी हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि वो स्टेफनी से शादी करने वाला है और आगे की जिंदगी चैन से गुजारना चाहता है। लेकिन गैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम चोरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा घर इसी से चलता है। जब वो घर वापस आते हैं तो स्टेफनी नाराज होती है, क्योंकि वो पूरा दिन एंड्रयू का इंतजार करती रही होती है। गैरेट स्टेफनी को मॉरियर और उनके बीच हुई सारी बात बता देता है। स्टेफनी भी कहती है कि जब उनके पास 1 हफ्ता है तो वो भी इस प्लान का हिस्सा बनेगी। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त भी इसी शहर में रहती है, जिसे साथ लेकर एक पूरी टीम बना सकते हैं। उसकी यह दोस्त एक माहिर जेब कतरी होती है, जो अपनी खूबसूरती और चालाकी से लोगों की जेबें साफ कर देती है। पुलिस भी उससे परेशान रहती है, क्योंकि वो उनके बटुए तक चुरा लेती है। स्टेफनी और यह लड़की पहले भी कई बार मिलकर काम कर चुकी होती हैं। इस लड़की का नाम डेवन होता है। गैरेट को डेवन फौरन पसंद आ जाती है और डेवन भी टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है। ये एक बड़ा और खतरनाक प्लान होता है, इसलिए उन्हें एक विस्फोटक विशेषज्ञ की भी जरूरत होती है। वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो पल भर में पूरा घर उड़ा सकता है। इस आदमी का नाम लन होता है। लन अपने काम में बेहद माहिर होता है और वो भी टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो 4 रेस ड्राइवर्स से मिलते हैं जो पेशेवर कार रेसर होते हैं। जब वो उनका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं तो ड्राइविंग काफी पसंद आती है और चारों भी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर बैठकर चोरी का प्लान बनाते हैं। गैरेट सबको उनका रोल समझाता है और सब इस बात पर राजी होते हैं कि हर बंदा इस चोरी का एक जरूरी हिस्सा होगा। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आते हैं तो एक अनजान आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंड्रयू अपना बेसबॉल बैट उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी बताता है कि उसका नाम लॉरेंट है और वो मॉरियर का कजन है। लॉरेंट कहता है कि मॉरियर ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो इस प्लान में शामिल हो सके और उनकी हर हरकत पर नजर रखे। लॉरेंट उन्हें यह भी बताता है कि वो उनकी मदद करने भी आया है, क्योंकि वो मैक्स के घर के किसी करीबी को जानता है जिसका नाम कोहन है। लॉरेंट बताता है कि कोहन मैक्स के साथ काम करता है और उसका सारा काला धंधा संभालता है। अगर वो उन्हें मैक्स के घर ले जाए तो वो उसके छुपे हुए गैराज की जगह का पता कर सकते हैं। टीम लॉरेंट के साथ कोहन से मिलने जाती है, मगर वो उनका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि लॉरेंट मॉरियर का कजन होता है। इसलिए कोहन लॉरेंट पर भरोसा नहीं करता। लेकिन उसी वक्त स्टेफनी बीच में आती है और कहती है कि एंड्रयू और गैरेट दुनिया के बेस्ट ड्राइवर हैं और जो गाड़ी चाहें चुरा सकते हैं। कोहन आखिरकार मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो एंड्रयू और गैरेट की ड्राइविंग टेस्ट करेगा। गैरेट का टेस्ट यह होता है कि वो गाड़ी घुमाए और बीच में रखी बोतल जमीन पर न गिरे। गैरेट कामयाबी से ये टेस्ट पास कर लेता है और सब इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगला टेस्ट और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें एक चलते हुए जहाज को गाड़ी से रोकना होता है, जो कुछ ही वक्त में उड़ने वाला होता है। एंड्रयू उसे मना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन
कोहन साफ साफ कहता है कि अगर जहाज नहीं रोक सकते तो मैक्स को भूल जाओ। एंड्रयू ये बात रेडियो पर गैरेट को भी बताता है और वो बिना वक्त गंवाए जहाज की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, पुलिस उनका पीछा शुरू कर देती है क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियां जाना मना होता है। मगर एंड्रयू और गैरेट अपनी जबरदस्त ड्राइविंग से पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके क्रैश कर देते हैं और पूरी स्पीड में सीधा रनवे पर पहुंच जाते हैं। गैरेट अपनी गाड़ी जहाज के सामने ले जाता है और गाड़ी की छत खोल देता है। पायलट जहाज उड़ाने ही वाला होता है कि गैरेट गाड़ी को जहाज के इंजन से टकरा देता है। जबरदस्त धमाके के बाद जहाज का इंजन पूरी तरह तबाह हो जाता है और जहाज उड़ नहीं पाता। इस तरह दोनों भाई यह टेस्ट भी कामयाबी से पास कर लेते हैं। कोहन उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाता है और मान जाता है कि यह लोग सच में पेशेवर हैं। फिर कोहन उन्हें बताता है कि यह जहाज और एयरपोर्ट सब मैक्स का है। वो उनसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम लोग खुद मैक्स से मिल लो, वरना मैक्स अपने आदमी भेजकर तुम्हें जबरदस्ती उठवा लेगा। इस सलाह पर वो सीधे मैक्स के बड़े घर पहुंच जाते हैं। मैक्स उन्हें देखकर कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने किससे पंगा लिया है, और यह भी कि तुमने मेरा कितना महंगा प्लेन तबाह कर दिया है। गैरेट जवाब देता है कि अगर आप हमारे साथ काम करें तो आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। हम आपको दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ गाड़ियां चुरा कर दे सकते हैं। एंड्रयू भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करता है और मैक्स को मनाने की कोशिश करता है कि वो उन पर भरोसा कर सकता है। मैक्स उनके बात करने के तरीके और हाव भाव से काफी इम्प्रेस होता है और जहाज के नुकसान को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। उसी वक्त लॉरेंट भी मैक्स से बात करता है और कहता है कि वो दुर्लभ गाड़ियों का शौकीन है और गुजारिश करता है कि अपनी गाड़ियों का कलेक्शन दिखा दे। मैक्स हैरान हो जाता है कि लॉरेंट को यह अंदर की बात कैसे पता है। मैक्स ये भी जानता था कि लॉरेंट मॉरियर का कजन है, इसलिए वो मना कर देता है। लॉरेंट उससे झूठ बोलता है और कहता है कि उसे मॉरियर से सख्त नफरत है क्योंकि मॉरियर उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव करता है और वो मॉरियर को देखना भी नहीं चाहता। मैक्स किसी तरह लॉरेंट पर भरोसा कर लेता है और उन्हें अपना प्राइवेट गाड़ियों का कलेक्शन दिखाने ले जाता है। गैराज में जाकर सब मैक्स की दुर्लभ और कीमती गाड़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं फेरारी 1962 भी खड़ी होती है, वही गाड़ी जिसे मॉरियर के लिए चुराने का प्लान पहले ही बनाया जा चुका होता है। लेकिन एंड्रयू की नजर गाड़ियों की जगह मैक्स पर होती है। वो शीशे से मैक्स को गैराज का सिक्योरिटी कोड डालते हुए देख लेता है। वापस आकर एंड्रयू वो कोड स्टेफनी को लिख कर दे देता है। बाद में एंड्रयू और लॉरेंट के बीच बहस हो जाती है क्योंकि एंड्रयू किसी भी हालत में लॉरेंट को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसे डर होता है कि लॉरेंट कहीं मैक्स और उनके बीच होने वाली डील मॉरियर को न बता दे। जब वो सब वापस अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वहां 2 इंटरपोल ऑफिसर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो यूरोप में दुर्लभ गाड़ियों की चोरी की जांच कर रहे हैं और हर मामले में सिर्फ 2 भाइयों का नाम सामने आता है जो कि आप दोनों हैं। जाते जाते वो वार्निंग देते हैं कि अगली बार वो सबूत के साथ आएंगे। पहले सिर्फ मैक्स और मॉरियर उनके पीछे थे, मगर अब इंटरपोल भी इन दोनों भाइयों के पीछे लग चुकी है। इसके बाद एंड्रयू और गैरेट आपस में बात करते हैं। एंड्रयू परेशान होता है क्योंकि यह पहली बार है कि उसे किसी बड़ी टीम पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गैरेट उसे समझाता है कि अपनी टीम पर भरोसा रखो, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ स्टेफनी बाजार में शॉपिंग करने जाती है। अचानक जैक चुपके से उसके पास आ जाता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है और कहता है कि बिना आवाज किए उसके साथ चलो। स्टेफनी समझदारी से काम लेती है। वो जानबूझकर एक सेब चुरा लेती है। जैसे ही दुकानदार उससे सेब वापस लेने के लिए आता है, स्टेफनी मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है। इसी भागदौड़ में एक और आदमी सामने आ जाता है और मिलकर स्टेफनी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू और गैरेट भी कहीं जा रहे होते हैं, मगर उनके सामने मॉरियर के आदमी आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो दोनों गुंडों से बचकर जब घर आते हैं तो डेवन उन्हें बताती है कि मॉरियर ने स्टेफनी को अगवा कर लिया है। ये सुनते ही एंड्रयू का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना किसी डर के मॉरियर के घर पहुंच जाता है। वो जैक को भी बुरी तरह पीट देता है, मगर मॉरियर गन निकालकर एंड्रयू से कहता है कि अगर अपनी दोस्त को जिंदा देखना है तो बिना सवाल किए मेरे साथ चलो। वो उन्हें अपने गैराज में ले आता है जहां स्टेफनी को एक चालू गाड़ी के नीचे बांधा होता है और उसके सिर के ऊपर पहिया घूम रहा होता है जो किसी भी पल गिर सकता था। मॉरियर कहता है कि अगर उसे बचाना है तो मैक्स की फेरारी जल्द से जल्द ला कर दो, मुझे अपना प्लान भी बताओ और अपनी पूरी टीम से भी मिलवाओ। एंड्रयू कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें अपनी टीम से मिलवाऊंगा और उसी जगह प्लान भी बता दूंगा। इसके बाद स्टेफनी को गाड़ी से निकालकर कमरे में बंद कर दिया जाता है।
अगले दिन एंड्रयू मॉरियर को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और उसे प्लान बताता है कि वो सबसे पहले बुलडोजर चुराएंगे, फिर पुलिस की गाड़ियां और उनकी वर्दी चुरा लेंगे। इसके बाद डेवन मैक्स को फोन करेगी कि पुलिस छापा मारने आ रही है, जल्दी निकल जाओ। जब वो अपने घर से भाग जाएगा तो बाद में उसकी फेरारी चुरा लेंगे। एंड्रयू मॉरियर को यह प्लान बता ही रहा होता है कि वहां मैक्स के ढेर सारे आदमी आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मैक्स भी हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। मैक्स मॉरियर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी गाड़ी चुराने वाले हो, चाहे तुम्हारा जो भी प्लान हो, मैं तुमसे 10 कदम आगे हूं। यह कहकर मैक्स वहां से चला जाता है। मॉरियर को मैक्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो एंड्रयू से कहता है कि कल उसकी टीम मैक्स की फेरारी चुराएगी और कल वो इसी जगह गाड़ी लेने आएगा। मॉरियर लॉरेंट को टीम पर नजर रखने को कहता है। रात के वक्त एंड्रयू, गैरेट और लॉरेंट बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक दोनों इंटरपोल ऑफिसर वहां आ जाते हैं। ऑफिसरों को शक होता है कि यह लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो उन्हें धमकी देते हैं कि उनकी नजर हर वक्त इन पर है। हालात संभालने के लिए एंड्रयू लॉरेंट से नकली लड़ाई शुरू कर देता है ताकि ऑफिसरों को लगे कि यह लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड्रयू पूरे जोर से लॉरेंट को मुक्के मारने लगता है। ऑफिसर बीच में आ जाते हैं और इस तरह उनकी लड़ाई खत्म होती है। लॉरेंट के साथ जो हुआ होता है, उसके गुस्से में वो स्टेफनी पर हाथ उठाता है, लेकिन स्टेफनी अपना दिमाग लगाती है और चालाकी से उस कमरे की चाबी चुरा लेती है जहां उसे बंद किया गया होता है। अगले दिन मॉरियर उस जगह की तरफ जाता है जहां उसने एंड्रयू के साथ मैक्स की गाड़ी चुराने की मीटिंग तय की होती है, लेकिन वहां अचानक ऑफिसर आ जाते हैं और मॉरियर से सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू की पूरी टीम चोरी के लिए तैयार होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में यह लोग मैक्स की नहीं बल्कि मॉरियर की दुर्लभ गाड़ियां चुराने वाले हैं और यह सारा खेल मैक्स के साथ मिलकर खेला जा रहा है। वो सब बस में बैठकर मॉरियर के घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टेफनी उस कमरे से निकल जाती है और धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है। वो सिस्टम हैक कर लेती है और जानती होती है कि टीम यहाँ पहुंचने वाली है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है। गार्डों को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, इसलिए वो सब घर के अंदर तलाशी लेने लगते हैं और स्टेफनी चुपके से घर से निकल जाती है। इसी वक्त एंड्रयू और उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी होती है। स्टेफनी अंदर से मेन गेट खोलती है और पूरी टीम मॉरियर के घर में घुस जाती है। लन फौरन गैराज के दरवाजे पर बम लगाता है और चंद सेकंड में गैराज का दरवाजा जोरदार धमाके से उड़ जाता है। गार्डों के आने से पहले ही वो मॉरियर की सभी गाड़ियां लेकर भाग जाते हैं। जब मॉरियर के आदमी पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं तो पता चलता है कि लन ने उनकी गाड़ियों में पहले ही बम लगा दिए थे। जैसे ही लन बटन दबाता है, सारी गाड़ियां धमाके से उड़ जाती हैं और टीम सुरक्षित निकल जाती है। दूसरी तरफ जब मॉरियर ऑफिसरों को कोई जानकारी नहीं देता तो वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। इसी वक्त मॉरियर को भी समझ आ जाता है कि यह असल इंटरपोल नहीं है। वो जैक को ऑर्डर देता है और वो उन दोनों पर गोली चला देता है। गोली एक ऑफिसर के कंधे पर लगती है। मॉरियर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। मॉरियर समझ जाता है कि एंड्रयू ने उसकी गाड़ियां चुरा लीं, इसलिए वो तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। हाईवे पर एंड्रयू अचानक गाड़ी रोकता है और स्टेफनी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्टेफनी भी खुशी खुशी मान जाती है और फौरन हाँ कह देती है। वहां मॉरियर भी उनके पीछे आ रहा होता है। एंड्रयू उसे भ्रमित करने के लिए रास्ता बदल देता है और टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है, लेकिन मॉरियर और लॉरेंट एंड्रयू का पीछा करने लगते हैं। फिर एक लंबा और तेज पीछा शुरू होता है। लॉरेंट एंड्रयू के बिल्कुल करीब आ जाता है और गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक लॉरेंट की गाड़ी सामने से आते हुए एक ट्रक से टकरा जाती है। जबरदस्त धमाका होता है और लॉरेंट वहीं मारा जाता है। एंड्रयू लन को सिग्नल देता है कि प्लान रेडी रखो। गाड़ियां पूरी स्पीड में पुल की तरफ बढ़ती हैं। पुल पर पहुंचकर लन बम फेंकता है, लेकिन धमाका थोड़ा जल्दी हो जाता है और एंड्रयू अभी पुल पर होता है। रोड टूटने लगता है, लेकिन एंड्रयू पूरे ध्यान के साथ अधिकतम स्पीड में पुल पार करता है और आखिरी पल में बच जाता है, जबकि पुल पूरी तरह टूट जाता है। मॉरियर जब पुल के करीब पहुंचता है और टूटा हुआ पुल देखता है तो दूसरे रास्ते से उनका पीछा करने लगता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी टीम के साथ शहर पहुंचते हैं और बंदरगाह की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बंदरगाह के दरवाजे पर ही मॉरियर अचानक सामने आ जाता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी गाड़ियां रोककर बाहर निकलते हैं और एंड्रयू दूर से मॉरियर को कहता है कि खेल खत्म हो चुका है, मगर मॉरियर किसी की बात नहीं सुनता और पूरी स्पीड से गाड़ी उनकी तरफ ले जाने लगता है। अचानक एक बस मॉरियर की गाड़ी को जोर से टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से गाड़ी धमाके के साथ पानी में गिर जाती है और मॉरियर वहीं मारा जाता है। इस बस को चलाने वाली डेवन होती है।
इसी जगह डेवन गैरेट से अपने प्यार का इजहार भी करती है। सब लोग अपनी गाड़ियां मालवाहक जहाज में ले जाते हैं और यह मिशन कामयाब हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों इंटरपोल ऑफिसर असल में शुरू से एंड्रयू के साथ काम कर रहे थे। साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि मैक्स भी शुरू से एंड्रयू और गैरेट के प्लान में शामिल होता है। असल प्लान बुगाटी चुराना नहीं था, बल्कि बुगाटी सिर्फ एक चारा थी ताकि मॉरियर को फंसाया जा सके और उसकी दुर्लभ गाड़ियां चुराई जा सकें। मैक्स एंड्रयू और उसकी टीम से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे मॉरियर से भी बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेवन मैक्स की फेरारी लेकर आती है, जिसकी कीमत $50 मिलियन होती है। असल में एंड्रयू ने डेवन को मैक्स के गैराज का कोड दे दिया था और वो एक अलग टीम के साथ मैक्स की सभी महंगी फेरारियां चुरा लेती है, जो मॉरियर की दुर्लभ गाड़ियों से कई गुना महंगी होती हैं। यानी उन्होंने मॉरियर और मैक्स दोनों का इस्तेमाल किया और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।